Hello everyone, welcome and welcome back. So, as we all know, exams are around the corner, and the level of anxiety, overthinking, as well as a little bit self doubt is on the top. So, today I'm here to share three things that, personal my view, I just wanted to tell you कि एज अ स्टूडेंट वी शुड डेफिनेटली नो अबाउट दैम कि वो होती क्या है, उनका यूज़ कैसे करना है और ऐसा इस एज में पता होने का क्या मतलब होता है. सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी, दैट इज द पावर ऑफ थॉट. आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा कि पावर ऑफ थॉट होता क्या है, बट मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ में इंटरग्रेट करेंगे, उतनी जल्दी आपको अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. सबसे पहली चीज़ है दैट पावर ऑफ थॉट. आपके थॉट्स में कितनी पावर होती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी काफ़ी शौक लगा कि यस, ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो हम सोच रहे हैं, अगर हम उनको पूरी शिद्दत के साथ सोचें तो एक ना एक दिन वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है. सो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं अपने ग्रुप 1 की जर्नी का, जब मैंने अपना ग्रुप 1 दिया था, तो सीरियसली आई हैवंट एनी आइडिया दैट हाउ द सिलेबस इज वास्ट, कहाँ से कोचिंग लेनी है, क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. बस एक चीज़ जो क्लियर थी कि बुक्स आई हैं, इनको पढ़ना है और फर्स्ट में क्लियर करना है, दैट्स इट. फर्स्ट में क्यों करना है? क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतना टफ होगा, इसमें टाइम लग सकता है, अटेम्प्ट लग सकते हैं. क्योंकि मुझे ये था कि जितनी जल्दी ये क्लियर होगा, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी, फिर फाइनल्स देने हैं, तो इधर कम टाइम लगेगा, उतनी जल्दी मैं आगे और चीज़ें रिकवर कर पाऊंगी. सो सच में मैंने 6-7 महीने जितना भी स्टडी किया ग्रुप 1 में, ये एक थॉट था जो कंटिन्यूस मेरे माइंड में आता गया. कंटिन्यूसली मैं जब भी बुक खोल के बैठूं, बस एक चीज़ रहती थी, यार इसको पढ़ो और एक बार में निकाल, बस पढ़ो और कैसे भी करके इसको निकालो कि ग्रुप 2 को मई 22 में देना ही देना है. बस ये चीज़ सोच के मैं इतना पढ़ती रही, जितना भी पढ़ पाई पढ़ा और एंड में रिजल्ट ये हुआ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. मतलब सीरियसली ये ऐसी चीज़ थी जो मुझे खुद भी नहीं बिलीव थी कि ऐसा कुछ एक्चुअली में हो सकता है. इतनी पावर हो सकती है हमारे थॉट्स में कि जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली में हो जाए. तो यस, ये होती है. अगर आपके थॉट्स में इतनी पावर है, अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ को कंटिन्यूसली सोच रहे हो तो ट्रस्ट में उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्दी होता है. अब ये डिपेंड करता है आप कितने बिलीव के साथ सोच रहे हो और उसके ऊपर कितना एक्शन ले रहे हो. अब सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा कि आप कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो क्लियर हो जाएगा. पावर ऑफ थॉट्स प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू योर रिजल्ट, ऐसा बोल सकते हो इसको. तो आपको कंटिन्यूसली पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, सोचना है, अच्छा सोचना है, अपने एग्जाम को लेकर के सोचना है और अपने थॉट्स में एक्शंस के 1-2 स्पून्स या मैं कह दूं पूरा ग्लास ऑफ वाटर डालना है और मिक्सअप करके आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा. सो ये तो चीज़ होगी सबसे पहली. सेकेंड चीज़ जो मैं ये बताऊंगी वो है सेल्फ बिलीव. मैंने इसके बारे में अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ है. हम लोग एक दूसरे से आपस में पूछते हैं फ्रेंड से, यार तुम्हारा कितना हुआ, पढ़ाई कैसे करें. काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं कि 1 महीना बाकी है, कैसे पढ़ाई करें. तो सबसे पहली चीज़ तो वो ये है कि यूट्यूब पे हाउ टू पास इफ आई स्टार्टेड टुडे फ्रॉम स्क्रैच, ये सर्च करना बंद कर दीजिए. क्योंकि 1 महीने में कोई भी पढ़ के पास नहीं होता है. ट्रूथ है बहुत बड़ा, आप नहीं पास हो सकते हो. दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर कि अगर आपका लक अच्छा है या आप पहले से पढ़ के आए हो तो हो जाए. बट अगर आप अभी से स्क्रैच से स्टडी कर रहे हो तो नॉट पॉसिबल ब्रो. तो प्लीज़ ऐसा फालतू के सर्च करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए और जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं आप उसको कवर करिए और अपने सिलेबस को एटलीस्ट मेन पोर्शन कंप्लीट करके अपनी स्टडी को और इफेक्टिव बनाइए. सो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि अटेम्प्ट स्किप कर दूँ या काफ़ी सारा पार्ट नहीं हो पाया, मेरे फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हो पाया. सो प्लीज़ ऐसे थॉट्स को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए, ना कि आपके माइंड को आपको कंट्रोल करने दो. क्योंकि जब वो कंट्रोल करना स्टार्ट करता है तो आपको अपने हिसाब से घुमाता है. आपको जो नहीं सोचना होता है आपके वो भी दिमाग में डालता है. आपको जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होगा ये वहीं पे आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा. सो इससे बेटर है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर बिलीव करिए कि हाँ ठीक है, जितना पढ़ा है ठीक है, इतना ही आएगा और यही सब होगा, अच्छा होगा. सो नाउ मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर आ रही हूँ, जो कि है एंड द थर्ड वन इज द पावर ऑफ वॉक. यस, दिस इज द वॉक. सो ये वैसे तो कोई साइंटिफिक या ऐसा कुछ नहीं. बाकी दो जो इतने पहले के बताए, पावर ऑफ थॉट्स एंड सेल्फ बिलीफ, वो ऑफकोर्स साइंटिफिक भी लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हमारे थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट ये जो लास्ट वन है ये मेरा पर्सनली डिस्कवर किया हुआ है. सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जब भी कुछ ऐसा लर्न करो जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करना है, तो पावर ऑफ का मतलब ये है कि आप उसको वॉकिंग के थ्रू अगर लर्न करेंगे ना तो वो आपको कम से कम टाइम में इफेक्टिव लर्न हो जाएगा. ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम वॉक करते हुए कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा
एक माइंड तो हमारी कॉपी पे रहता है और कहीं ना कहीं जो दूसरा माइंड है जो कि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में लगा होता है वो उस समय हमारी वॉकिंग पे होता है कि कब सामने दीवार आ रही है, हमें कब टर्न करना है। और जहां भी हम लोग वॉक कर रहे हैं वहां अब एकदम सीधी रोड तो कहीं पर भी नहीं हो, कहीं से तो टर्न करना ही पड़ेगा। तो वो दूसरा जो माइंड होता है ना वो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, ना कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें आ रही हैं, तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो जब भी आप वॉक करते हुए कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो ट्रस्ट में आप खुद देखोगे कि आपने कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कुछ कवर कर लिया हो। जैसा कि मैं बताऊँ, जब मैंने मई 22 में एग्जाम दिए थे अपने, तो आई रिमेंबर कि ऑडिट के उस समय जो ऑडिट का मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं ऑडिट के रिवीजन नोट्स बना पाऊँ। आई मीन बनाए थे, बट एक जो एग्जाम के एक दिन पहले वाले होते हैं रिवीजन नोट्स, मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं वो नहीं बना पाई थी। एंड आई बिलीव कि देयर इज सम रीजंस, आई थिंक यही सब रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट नहीं हो क्लियर हो पाया था। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं एग्जाम के एक दिन पहले मैंने अपना जितने भी चैप्टर्स ऑडिट के गिवन थे ना वो पूरे मॉड्यूल से रिवाइज करके गई थी और पूरा का पूरा मॉड्यूल से रिवाइज किया था। आप सोच सकते हो 1.5 डेज में, वो 0.5 डेज तो मैं लेस ही कर दी क्योंकि उस दिन तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। उसके अगले दिन मैंने पूरा रिवाइज किया था, एक एक चैप्टर मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था। और कैसे पढ़ा था? ऐसे ही पढ़ा था, वॉक कर करके पढ़ा था। अब ऐसा नहीं कि वॉक ही करते जाओ, जितनी देर कंफर्टेबल लगता है उतनी देर करो, फिर थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर बैठ के पढ़ो। जैसे ही आपको लगता है कि आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, कहीं के भी थॉट्स आपके आना इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, आप तुरंत ही अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो। अपने रूम में ही थोड़ा सा टहलो, बस वो आपका माइंड का डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, क्योंकि पढ़ाई में मन लगाना बहुत मुश्किल से लगता है। हटने में फोन की एक नोटिफिकेशन ही काफी होती है। सो मैं चाहती हूँ कि 3 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दो इनके ऊपर, और अगर अच्छी तरीके से इनको समझ के अगर अपनी लाइफ में आप इन्वॉल्व करोगे इन लोगों को, ये जो 3 लोगों के बारे में मैंने बात की है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सो एग्जाम्स आ रहे हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें अपनी लाइफ में लाइए और अपने एग्जाम में डेफिनेटली पास होइए। So yeah, if you have any query, then feel free to comment in the comment section. You can also message me on Telegram. Link is in the description. And till then, take care and bye bye. All the best for your exams.